दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11वीं का जो पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा 2023-24 में। विषय हिंदी का ये पेपर है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके वार्षिक पेपर में आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए और सभी क्वेश्चंस आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए। तो हिंदी का ये पेपर है, जैसा कि आपको सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और पूर्णांक आपके 100 नंबर के आपके हिंदी के क्या होंगे, पेपर होंगे। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। ये तो सबको आपको निर्देश पता है। सभी प्रश्न करने आपके अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों को देखेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो बहु वीडियो को आप लोग जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिए और जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अगला अपलोड करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, टेंशन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से ही। ठीक है, क्योंकि मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा और जल्द से जल्द आप लोग इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है हिंदी प्रदीप के संपादक है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बाबू गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट या आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? आपको बताना कमेंट बॉक्स में। जिसको जिसको पता रहेगा जो अभी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। दूसरा है भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल, श्रद्धाराम फिलौरी या रामप्रसाद निरंजी। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पथ के साथी की रचना विधा है। चौथा क्वेश्चन है आपकी खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है। चौथा प्रश्न आपका है पांचवा शुक्ल युग की समृद्धि आलोचक कौन है? ये बताना आपके। उसके बाद यहाँ से कह रहा है द्विवेदी युग की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, रीतकाल का दूसरा नाम क्या होता है? सबको पता है, श्रृंगाल काल होता है। श्रृंगाल काल, श्रृंगाल काल को ही रीतकाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रयोगवाद के प्रवर्तक है, आज्ञे है। विशल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नल्हा है। नरपति नल्हा है। तो सारे क्वेश्चन से आप लोग भाई याद करो और देखो और ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद कह रहा है निम्न में से अष्टछाप के कवि हैं। तो अष्टछाप के कौन कवि हैं? कुंभन दास है। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। और यहाँ से आपके क्वेश्चन से आपके वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, लिखने वाले प्रश्न आपके हैं, गद्य पर आधारित प्रश्न है। तो ये आपको पता करना है कि किस चैप्टर का ये है और इसको आपको याद कर लेना है, लिख लेना है। यहाँ पर कह रहे गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए और लेखक का क्या करना, आपको नाम बताना। उसके बाद रेखांकन अंश की व्याख्या, ऊपर रेखा में जितना खींचा गया उसकी व्याख्या कर देना। और यहाँ पर कह रहे हमारे धार्मिक दृष्टिकोण के विस्तार और व्यापक होने के क्या कारण है, इसको बताना है। उसके बाद कह रहा है वेदों और उपनिषदों में ईश्वरों के संदर्भ में क्या विचारधारा है। उसके बाद कह रहे गद्यांश में प्रयुक्त भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। वो नहीं आ रहा तो इस वाले को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग, ये सारे प्रश्न इसका है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से पद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके हैं, तो देख सकते हैं आप लोग पद्यांश पर आधारित प्रश्न सारे हैं। सभी क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कर लीजिए। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे कौन से चैप्टर के आप लोग जान लीजिए। और यहाँ से आपके प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है, इन प्रश्नों को आप लोग क्या करें, पढ़ लीजिए। वो नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हैं आप लोग। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तो और यहाँ से प्रश्न आपका है, इन सभी प्रश्नों को देखकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जीवन परिचय करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या तो आपको श्याम सुंदर दास, किसी एक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है गद्य के। और ये पद्य में से किसी एक का कबीर दास, जायसी, तुलसीदास, किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद आपका बलिदान कहानी का सारांश लिखना है। आकाशदीप कहानी का या तो बलिदान का लिखना है। ठीक है, उसके बाद खंड काव्य आपको करना है, जो भी खंड काव्य पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत है, संस्कृत आप पढ़िए और इसका क्या करिए, वाक्य प्रयोग करना, अनुवाद करना है। उसके बाद इसका भी अनुवाद कर लीजिएगा। उसके बाद पद्यांश का संदर्भ देना है संस्कृत का, या तो इसका दे दीजिए या तो इन सब का प्रश्न उत्तर लिखना है आपको, प्रश्न उत्तर दे दीजिएगा। उसके बाद आपको श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार अथवा रौद्र रस की आपको परिभाषा लिखना है। उसके बाद रूपक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा लिखना है। रोला अथवा इंद्र वज्रा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। उसके बाद किसी एक पर आपको क्या करना, निबंध लिखना है, इन सभी में से किसी एक पर। ओके, उसके बाद इसमें से कौन सा सही है, उपोषति का संधि विच्छेद, रामस धन सेते की संधि विच्छेद बताना है।
तटीका का संधि विच्छेद बताना है, इसमें से कोई समास विग्रह करना है, उसके बाद जगत शब्द का पंचमी एक वचन लिखकर बताना है, राजा का तृतीय शब्द बहुवचन बताना है, आपको धातु एवं प्रत्यय योग का बनाना है, और ये सब देख सकते हैं आप लोग। और इन सभी क्वेश्चन को देखिए और याद कर लीजिए। चलिए।